So use the calculus method. Calculus method we use here to derive the equation of motion. So similarly, initial velocity is u, final velocity is v, the acceleration is a, and here 0 to t time, 0 to s is displacement. So we put the limits. The velocity, the limit of velocity start from u ending at v, time start from 0 to t, displacement from 0 to s. So there are limits of different quantities used here. Now first equation can be derived. We know that v equals to, or we take the acceleration, that is equals to dv upon dt. What is this? This is instantaneous acceleration. So instantaneous acceleration is dv upon dt. So cross multiply this term. So this is a into dt, that is equals to dv. And now integrating both sides. So this integrate both sides. So integration a into dt, that is equals to integration of dv. So जिसके साथ d है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है. तो यहाँ लिमिट भी हम इंटीग्रेशन में उसी की पुट करेंगे. तो यहाँ dt है तो t की लिमिट स्टार्ट होती है 0 से t. सो 0 से t. यहाँ dv है तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्टार्ट होता है u टू v. अब इंटीग्रेट करते हैं. a तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से t. सिमिलरली dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v और लिमिट पुट कर देंगे u से v. लिमिट पुट करने का तरीका है, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं. सो ये हो गया a t माइनस 0, ये हो गया v माइनस u, और ये हो गया a t इक्वल्स टू v माइनस u और v इक्वल्स टू u प्लस a t. सो ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाता है. और कहाँ से हो जाता है? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से. ठीक है. अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन में हम देखते हैं, हम ले लेते हैं वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है. दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया v dt इक्वल्स टू dx. v का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं. ये हो गया u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल्स टू डी एक्स. इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड. सो इंटीग्रेशन u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल्स टू डी एक्स. डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है और डी टी टाइम है, तो टाइम की लिमिट 0 से t और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 से s. अब u तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u t प्लस a एज इट इज रहेगा, t का इंटीग्रेशन हो जाता है t स्क्वायर अपॉन 2. इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 से t. dx का इंटीग्रेशन हो गया x और इसकी लिमिट होगी 0 से s. अब पहले यहाँ जहाँ t है वहाँ t ही पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के 0 पुट करेंगे. तो 0 पुट करने से तो पूरा 0 हो ही जाएगा. तो ये बचेगा u t प्लस हाफ a t स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू s माइनस 0, और इसको लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. चलिए थर्ड इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं. थर्ड इक्वेशन थोड़ा सा अलग है और उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है. इसमें हम यही फॉर्मूला लेते हैं v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी. या हम ले लेते हैं a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, और इसको हम थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी.
सो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और सेम ही रहेगा डी वी अपॉन डी टी ही। तो डी एक्स अपॉन डी टी हम जानते हैं वेलोसिटी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ए इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी वी। यहाँ डी एक्स है तो लिमिट डिस्प्लेसमेंट की आएगी, यहाँ वी है तो लिमिट आएगी वेलोसिटी की यू से वी। ए तो बाहर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन होता है एक्स और 0 से एस। वी का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट पुट कर देंगे यू से वी। तो जहाँ जहाँ वी है पहले वहाँ वी पुट करेंगे, फिर उसकी जगह माइनस साइन लगा के यू पुट करेंगे। तो ये तो हो गया ए एस माइनस 0 और ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस हो चुके हैं। हमने 3 अलग अलग तरीके से इनको डिराइव किया है, मैथमेटिकली किया, ग्राफिकली किया और कैलकुलस मेथड्स। कैलकुलस मेथड में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज़ करके इनको सॉल्व करते हैं। कैलकुलस बेसिकली मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो आप इन चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने हाथ से 1-2 बार करके देख लेंगे, ठीक है, आपको आ जाएगा ये चीज़। मुश्किल नहीं है, इजी है। इक्वेशंस आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, बट इनके डेरिवेशंस अब हमने देख लिए हैं। सो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।